अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि एक बड़ी अच्छी ऐड फॉर्म के अंदर मैंने एक वीडियो देखी, जो कि एक ऐड की शक्ल में थी। उसके अंदर मैंने कुछ चीज़ नोट की, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर वो शेयर करूं। ऐड कुछ इस तरह से थी कि एक बच्चा उन्होंने दिखाया है। बेसिकली इस ऐड का मैं लुब्बे लुबाब आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि उस ऐड में एक बच्चे को उन्होंने दिखाया है जो कि एक किसी कुली का बेटा है। और कुली वो होता है कि जो कि जब आप ट्रेन बाय ट्रेन सफ़र कर रहे होते हैं ना, तो सामान लोड अनलोड करने वाले जो उधर मौजूद होते हैं ना, लोग जो उधर मजदूरी कर रहे होते हैं, उनको कुली कहते हैं। तो उस ऐड में ना एक कुली का बच्चा दिखाया, वो बेटा दिखाया है, जो कि अपने वालिद के साथ जो है उनकी हेल्प कर रहा होता है लोडिंग अनलोडिंग करने में। तो वो अपने बाप के साथ जो है वो लोडिंग अनलोडिंग कर रहा होता है। तो इन द मीन वाइल जो है वो एक बच्चे को देखता है, जो कि दाखिल होता है उधर ट्रेन के स्टेशन पे। तो उसने शूज़ जो है ना वो बड़े अच्छे पहने हुए होते हैं। तो ये जो बच्चा होता है ना, इस बच्चे को जो है ना वो फुटबॉल खेलने का बड़ा शौक होता है, लेकिन इसके पास, क्योंकि गरीब होता है, कुली का बेटा होता है, गरीब होता है, तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अच्छे शूज़ जो है ना वो ख़रीद सके। तो मन ही मन में ना उसको एकदम दिखाया कि वो ड्रीम कर रहा है कि जी वो जो शूज़ उस बच्चे ने पहने में, तो वो उसको मिल गए हैं, कुली के बेटे को, और वो उससे फुटबॉल खेल रहा है और उसको ना बड़ा अच्छा फील हो रहा है। अब वो जहाँ जहाँ वो बच्चा जा रहा होता है ना, वो कुली का बेटा जो है ना उस बच्चे को देख रहा होता है जिसने बड़े अच्छे शूज़ पहने होते हैं। तो मन ही मन में ना वो ख्वाहिश कर रहा होता है कि काश मेरे पास भी ऐसे शूज़ होते। तो ऐड में ये दिखाया है कि फिर एकदम जो है ना वो ट्रेन चल पड़ती है। तो ये जो होते हैं, जिसने बच्चे ने बड़े अच्छे शूज़ पहने होते हैं, तो ये ना कुछ लेट हो जाते हैं। तो वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ट्रेन चलने वाली होती है, तो वो भाग के जो है ना, उसके माँ बाप और वो जो बच्चा जिसने अच्छे शूज़ पहने होते हैं, वो भाग के ट्रेन के ऊपर चढ़ने लगते हैं। अब इन द मीन वाइल जब वो बच्चा चढ़ने लगता है ना, तो उसका शूज़ का जो एक पाँव होता है ना, एक जो पैर का एक जो पाँव होता है, वो उसका एक शूज़ जो है वो नीचे गिर जाता है। अब वो जो है, वो जो बच्चा, कुली का बच्चा बेटा होता है ना, वो क्योंकि ट्रेन चल पड़ी होती है, तो वो जल्दी से भागता है और वो जो शूज़ है ना उसका एक, वो उठा के ना उसके पास उसको देने के लिए जो है वो भागता है। लेकिन ट्रेन जो है वो काफ़ी तेज़ चल रही होती है, तो वो फिर उसको मौका नहीं मिलता कि वो शूज़ उस तक वो पहुंचा सके। तो फिर क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना, जिसके वो शूज़ होते हैं, जिसने वो शूज़ नए पहने हुए थे, वो जो दूसरा शू होता है ना वो भी फेंक देता है उसको। तो उसके पास पूरा शू का पेयर जो है वो कुली के बेटे के पास आ जाता है। तो उस वीडियो में ये दिखाया हुआ है कि वो जो भी आप ख्वाहिश करते हैं, तो अल्लाह उसको जो है वो आप तक पहुंचा देता है, अल्लाह आपको दे देता है उस वक्त पे जब उसने देना होता है। तो ये बड़ी अच्छी एक मुझे जो है वो वीडियो लगी। लेकिन इसके अंदर मैं जो पॉइंट जिस पे आपको लेकर के आना चाह रहा था वो ये है कि लाइफ में हमेशा इस तरह के इंसिडेंट नहीं होते कि वो बच्चा जो है वो ट्रेन पर चढ़ेगा, ट्रेन चल पड़ेगी और उसका एक शूज़ गिर जाएगा और वो दूसरा खुद ही फेंक देगा। तो लाइफ में ये इंसिडेंट, इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं ना, कि आपको खुद ब खुद वो चीज़ मिल जाए, तो ये लाइफ में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती। मतलब काफ़ी कम होता है जब अल्लाह ने देना हो तो वो ऐसी जगह से भी दे देता है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बेशक कि वो देने वाली ज़ात है, इसमें कोई शक नहीं है, किसी तरह का शक नहीं है कि वो जो भी दे रहा है वो बेनियाज है, वो देने वाला है। लेकिन लाइफ की जो बेसिकली किसी चीज़ को हासिल करने की लाइफ के अंदर जो डिपेंडेंसी है ना, वो आपकी कोशिश और आपकी मेहनत है। जिस चीज़ के लिए आप कोशिश करते हैं ना, जिस चीज़ के लिए आप मेहनत करते हैं, तो अल्लाह आपको वही चीज़ देता है, बल्कि आपको उससे बेहतर देता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कोशिश और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कोशिश और मेहनत नहीं करेंगे और आप ये सोचेंगे कि मैं किसी टाइम स्टेशन पे बैठा हूँगा और कोई शख्स आएगा, बच्चा आएगा और उसका ऐसे शूज़ गिर जाएगा, वो दूसरा भी मुझे दे देगा और मुझे शूज़ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है।
آپ کو اس شوز کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرنی پڑے گی. آپ کو زیادہ سے زیادہ علم، فار ایگزامپل آپ کو زیادہ علم حاصل کرنا پڑے گا. اگر آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ کوشش اور ایفرٹ کرنی پڑے گی تاکہ آپ پیسہ کما سکیں اور حلال روزی کما سکیں، اور حلال روزی کے بعد پھر آپ جو ہے وہ اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے اچھے شوز خرید سکیں یا اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں ڈال سکیں. تو یہ کوشش بڑی امپورٹنٹ ہے. تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ ویٹ کرتے رہیں کہ اللہ خود سے ہی دے دے گا آپ کو، اور کوئی ایسے انسیڈنٹ ہوگا کہ اچانک سے وہ چیز آپ کو مل جائے گی. تو ایسا نہیں ہے. تو میرا یہ میسج یہی تھا کہ وہ ویڈیو نو ڈاؤٹ بہت اچھی تھی، اور مجھے اس سے بھی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ سم ہاؤ کبھی کبھار آپ کو ایسی جگہ سے دے دیتا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن ساتھ کے ساتھ یہ والا پوائنٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کوشش، محنت اور ایفرٹ یہ بڑا ضروری ہے. تو میرا میسج جو ہے آپ لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا. بہت شکریہ آپ سب کا.